नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 24/9/2025 और आज हम करने वाले करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है उत्तर प्रदेश ने। इसके बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में सार्वजनिक स्थानों, पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, गिरफ्तार मेमो, वाहनों, बोर्ड और रैलियों में जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगाया। काहे काहे पे? पब्लिक प्लेसेस कोई भी हो, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस हो गई, ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड हो गए, ठीक, व्हीकल्स हो गए, वाहन, ठीक, बोर्ड, और जो भी आपकी रैलीज, ठीक, इनमें कोई भी जातिगत वर्ड, जातिगत वर्ड मतलब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ठीक। और अब एफआईआर एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में जाति के बजाय अभिभावकों का नाम लिखा जाएगा। जो अभी तक सरकारी दस्तावेजों में जात लिखी जाती थी, वहां अभिभावकों का नाम लिखा जाएगा। ठीक, किसका नाम? अभिभावकों का, अभिभावकों का नाम रहेगा। ठीक है, यह आदेश एससी एसटी मामले को छोड़कर सारे मामलों पर लागू होगा। ठीक, उल्लंघन होने पर, इसके उल्लंघन होने पर मोटर व्हीकल एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ठीक, इसका उद्देश्य है जातिगत भेदभाव खत्म करना, जातिगत भेदभाव खत्म करना व सामाजिक एकता बढ़ाना, सामाजिक एकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा का आज का पहला क्वेश्चन। सार्वजनिक स्थानों पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश में लगाया गया, और क्या क्या हुआ है मैंने आपको पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो ये गोवा में मनाया गया है। अब इसके बारे में देख लो। ठीक, 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये जो मनाया गया, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये मनाया गया है हमारा 23 सितंबर को 2025 को, 10वां संस्करण इसका। ठीक है, और इसको जो मनाने वाली संस्था थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ठीक आयुर्वेद, मतलब इसको शॉर्ट में लिखेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ठीक, AIIA, गोवा में मनाया गया। इसमें जो मुख्य अतिथि रहे, इसके मुख्य अतिथि जो रहे हैं वो गोवा के राज्यपाल रहे हैं। ठीक, गोवा के राज्यपाल, सीएम और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री, ठीक, आयुष मंत्री, ये 3 लोग रहे हैं। ठीक है, क्या? इसके मुख्य अतिथि। ठीक, और इसमें देखिए इस वर्ष की जो थीम रही, इसकी थीम जो रही है वो थी आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट। ठीक, ये इसकी थीम रही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बंजथरी। ठीक है, इनको 20 सितंबर 2025 को पटना हाई कोर्ट का 46वां मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके पास, ये इससे पहले कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा जैसी न्यायालयों में कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 91वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा है? 91वां।
तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो है 22 सितंबर को 91वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, कौन सा? 51 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी को आरबीआई से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेट के रूप में कार्य करने की अंतिम मंजूरी मिल गई है? तो ये फोन पे को मिली है। ठीक है, फोन पे को मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया? भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 30-31 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा जुलाई 2025 के दौरान रिकॉर्ड कितने लाख नए सदस्य जोड़े गए? तो ये 21 लाख नए सदस्य जोड़े गए। 21.04, एग्जैक्ट वैल्यू याद कर लीजिए, 21.04 लाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस, ठीक, अदम्य को 19 सितंबर 2025 को किस बंदरगाह पर कमीशन किया गया है? तो ये पारादीप बंदरगाह। कहाँ पे? पारादीप बंदरगाह। ठीक, और ये पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? हमारा ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में। ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में ये बंदरगाह है पारादीप। ठीक, यहाँ का जो तटरक्षक जहाज अदम्य, क्या नाम है? अदम्य, इसको 19 सितंबर 2025 को पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो गांव किस राज्य का चौथा भारतीय सौर गांव बन गया? तो ये गुजरात का बना है। ठीक है, कहाँ का बना है? गुजरात का बना है। ये गुजरात के कच्छ जिले, ये धोरडो गांव जो है ये गुजरात के कच्छ जिले का है। कौन सा जिले का है? कच्छ, कच्छ जिले का है। ठीक है, ये चौथा सौर गांव बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के लोगो और ब्रोशर का अनावरण किया गया है? कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है, कौन सा अभ्यास है? अमोघ फ्यूरी। किसका है? भारतीय सेना का अग्नि अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? अग्नि अभ्यास। कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 7वीं मनाई गई है। कौन सी मनाई गई है? 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? अभी हमने आपको बताया है, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक, क्या है? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 21 एकड़ में बने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में किया गया। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। अब देखिए, यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, विलय नीति की शुरुआत किस गवर्नर ने की थी? तो ये कर दी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? विलय नीति की लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। अब इसमें देखो, विलय नीति थी क्या? बिना उत्तराधिकारी वाले रियासतों को ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता। जैसे मान लो ये कोई रियासत है, ठीक है, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, ठीक, उत्तराधिकारी नहीं है ना, तो इसको जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाता था। ठीक है, क्या होता था ब्रिटिश भारत में? जिस भी रियासत का उत्तराधिकारी नहीं होगा वो ब्रिटिश भारत में मिल जाएगी। यही थी विलय नीति। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1921, 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। ठीक, कब हुई थी? 1921 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। किससे ली गई है? रूस से। ठीक, और अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया गया? ठीक, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है? तो ये लाल होता है। स्कैटर्ड है ना, मतलब बिखरता कम है, तो ये लाल का कम बिखरता है। ठीक है। इसी के कारण लाल का जो स्कैटरिंग है वो कम होती है। इसी कारण हम लोग को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल लाल दिखाई देता है। आसमान लाल दिखाई देता है। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है? तो ठोस में चलती है। कहाँ चलती है? ठोस में। ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड में, सॉलिड के बाद फिर लिक्विड में, लिक्विड के बाद फिर गैस में। ठीक, ध्यान रखिएगा। मतलब ठोस, ठोस के बाद फिर तरल, तरल के बाद फिर गैस। ठीक, ये घटता हुआ क्रम है। ध्यान रखिएगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे बुक्स और पीडीएफ्स वहां पड़े हुए हैं, आप लोग उनको डाउनलोड करके पढ़िए और इस करंट अफेयर की क्लास का रिवीजन करिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।